नमस्कार स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के युग में लोग अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार करते हैं। मतलब एक भाई-बहन का रिश्ता को भी इस तरह से लोग कदर नहीं करते हैं। दरअसल आज की जो घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा। एटा में जौनपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला ब्रजेश मिश्रा ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चों इतना बड़ा कदम आगे चलकर उठाएंगे। ब्रजेश ने जो सपने सजाए थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो सपने एक तरह से चकनाचूर कैसे हो जाता है। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। ब्रजेश अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करता था। अपने घर से 500 किलोमीटर दूर वो गद्दा फैक्ट्री में वो काम करके अपना दिनचर्या गुजारा करता था। ब्रजेश के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे सके। ब्रजेश की पैसे कमी के कारण अपने बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल में ही एडमिशन लेते हैं। दरअसल उसके 2 पुत्र होते हैं और एक उनकी पुत्रियां होती है। पुत्री की उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष के बीच में होती है। उसके जो पुत्र होते हैं उनकी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष के बीच में होते हैं। और इस तरह से ब्रजेश की एक पत्नी होती है ललिता देवी, जो घर का कामकाज करती थी। दिन समय गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। उनके परिवार काफी अच्छा तरक्की कर रहा होता है। आने वाले समय में ब्रजेश के घर में ऐसा दुख का पहाड़ टूटेगा, ब्रजेश ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों सुबह का लगभग 9 बज रहा होता है और रामू और राजू हमेशा की तरह स्कूल से पढ़कर आया करता था। दरअसल उनकी जो छोटी बहन होती है वो आंगनबाड़ी में पढ़ा करती थी। न जाने यहाँ पर राजू 8वीं क्लास का वो छात्र था। दोनों की चाल चलन नीयत काफी ही बिगड़ा हुआ लड़का था। एक तरह से ब्रजेश के औलाद काफी ही बिगड़ा किस्म का औलाद था। ब्रजेश ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे इतना कैसे भाग सकते हैं। दोस्तों जैसी संगतियां होती है ऐसा इंसान बनता चला जाता है। उस दिन लगभग सभी लोग स्कूल चले जाते हैं, लगभग वो लोग शाम को घर लौटते हैं। रात का खाना सभी लोग लगा लेते हैं। ब्रजेश की पत्नी सभी बच्चों को खाना खिला देते हैं। उसकी बहन होती है रामू की, वो कमरे में सो रही होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और इसी बीच दोनों भाई मिलकर अपनी बहन के कमरे में जाता है और जाने के बाद अपनी बहन को उस कमरे में ऐसा हश्र करता है। उसके बाद ऐसा बड़ा घटना घट जाता है जिसे कल्पना भी नहीं किया होगा। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। और इस तरह से ब्रजेश के दोनों बेटे के साथ और उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ब्रजेश ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से, आखिरकार क्या है पूरी कहानी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आज की वीडियो हर इंसान को सीख दे सकती है, सामने वाला इंसान को, कि आज के दुनिया में लोग अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार करते हैं। मतलब किस तरह से बहाना बनाया जाता है, किस तरह से गुमराह किया जाता है और सामने वाला को किस तरह से दिलासा दिलाया जाता है कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही इंसान आगे चलकर आपके साथ किस तरह से गद्दारी करेंगे आपको यकीन नहीं होगा। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए समय निकालकर, और साथ में या वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। ऐसे ही दिन समय गुजरता जाता है। दरअसल एटा का रहने वाला ब्रजेश का परिवार काफी गरीब परिवार रहता है। उनका घर काफी फूस झोपड़ का रहता है। ब्रजेश अक्सर काम की तलाश में इधर उधर भटका रहता है और उसे कोई भी काम यहाँ पर नहीं मिलती है तो वो उस पैसे से उनका घर का दिनचर्या नहीं चल पाता था। आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, वो सोचते थे। और इस तरह से घर की खर्च भी काफी बढ़ चुकी थी। दूसरी ओर अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के पैसे भी उसे काफी सताने लगती है और घर का क्या खाना है नहीं खाना है वो भी उसे सताने लगता है। और आने वाले समय में ब्रजेश ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर लेबर मिस्त्री मजदूरी का काम करेंगे तो मेरा घर नहीं चलने वाला है। और इस तरह से वो बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं। बाहर गुजरात में एक फैक्ट्री में चला जाता है। वहां पर उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है जिससे वो अपने घर को अच्छा खासा संभाल लेता है। और इस तरह से वहाँ लगभग ब्रजेश काम करने के लिए चला जाता है तो उसे घर आने का मौका भी नहीं मिलता है। अपने बच्चों अपने पत्नियों को लेकर काफी तरसता है। लगभग साल में 2-3 बार वो घर आया करता था। आने वाले हर त्योहार में ब्रजेश के बच्चों के त्यौहार सुना रहता था। उनका कोई भी त्यौहार ठीक से नहीं मन पाता था। इधर उन्हें बच्चे अपने पिता की याद में हर त्योहार में याद करते हैं, लेकिन कि दुनिया त्यौहार मनाती है, फेस्टिवल मनाती है, लेकिन ब्रजेश के परिवार के घर में उसका सुना रहता है, चाहे कोई भी साल का पर्व। और इस तरह से ब्रजेश अपने बच्चों पर ध्यान जो आकर्षित था उनका हट जाता है। क्योंकि ब्रजेश यहाँ रहता था तो अपने बच्चों को ध्यान देता था कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। उनकी बाहर होने की वजह से
वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे, जिससे आज उनकी बच्चे इतनी बड़ी कदम उठा लेते हैं। विजय सबका सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा इंसान बनाए, ताकि वो हमारे घर की अगले बुढ़ापे की सहारा बने। लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी बच्चे मेरे बुढ़ापे की सहारा ना बनकर मेरी मौत का कारण बन जाए। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरने के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चलने लगता है और आने वाले समय में ब्रिजेश के घर में पैसे काफ़ी सताने लगते हैं। क्योंकि ब्रिजेश जहाँ पे रहता था उनके पैसे आधा से ज़्यादा वहाँ रहने खाने में खर्च हो जाता था। जिस तरह से कुछ बचे-कुचे पैसे वो अपने घर में भेजा करता था और इस तरह से आने वाले समय में ब्रिजेश अपने आप को काफ़ी टूट जाता है। अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से मिलने के लिए वो काफ़ी टूट जाता है। क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वहाँ के मालिक उसे छुट्टियाँ नहीं दिया करता था। और इस तरह से ब्रिजेश वहाँ पर काम करता था और आने वाले समय में ब्रिजेश अपने घर के पैसे को इकट्ठा करने के लिए, घर में किसी भी चीज़ की कमी ना होने के लिए वो दिन-रात मेहनत करता था, ओवर ड्यूटी काम करता था। ओवर ड्यूटी करने से ज़्यादा मेहनत करने की वजह से ब्रिजेश की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ने लगती है। बिगड़ने लगती है, वो किसी भी तरह से बाहर से वापस घर चला आता है। घर चले आने के बाद ब्रिजेश की और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। एक तो उनकी कमाई भी चौपट हो गई थी, दूसरी ओर उसे कोई भी रोज़गार यहाँ पर नहीं मिल रहा था। और यह सब देखते हुए उनकी पत्नी घर की ज़िम्मेवारी उठाती है। उनके 3 वारिस थे, उनको तो सँभालना और उनके लिए कमाना तो ज़रूरी था। ब्रिजेश की तबीयत काफ़ी दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। क्योंकि ब्रिजेश बाहर रहता था तो किसी बीमारी का वो शिकार हो जाता है और इस तरह से उनकी इलाज चलती है, दिन भर वो बिस्तर पर लेटा हुआ रहता था। और इस तरह से उनकी पत्नी जो होती है घर की ज़िम्मेवारी के लिए वो घर में इधर-उधर दाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी ताकि वो घर का गुज़ारा अच्छा खासा चल सके। और इस तरह से समय गुज़रता जाता है। लेकिन आने वाले समय में ब्रिजेश को क्या पता कि हमारी जो सपने थे अपने बच्चों को अच्छा बनाने का, अधिकारी, बड़े आदमी बनाने का, वो सपना यूँ ही देखते ही मिट्टी में मिल जाएगा। आने वाले समय में ब्रिजेश के दोनों सब बच्चे को ब्रिजेश के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो कमाना भी बंद कर दिया था। और इस तरह से उनके जितने भी पैसे होते हैं, उन पैसे पे खर्च हो जाते हैं। और इस तरह से समय गुज़रता जाता है। ब्रिजेश के सभी बच्चे की पैसे नहीं होने की वजह से वो लोग स्कूल से उनका नाम कट जाता है। उनके स्कूल, उनकी शिक्षा बंद हो जाती है। उनके तीनों बच्चे यूँ ही घर पर रहा करते थे, गाँव में खेला करते थे और इस तरह से सभी की उम्र भी बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर उनकी पुत्री की उम्र, नंदिनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की हो चुकी थी। दूसरी ओर उनके दोनों बेटे की उम्र भी बढ़ चुका था। वो लोगों की पढ़ाई छूटने की वजह से वो लोग गाँव में घूमा करते थे। दिन समय गुजरता जाता है। दोनों उनके बेटे रामू और कमल की नीयत चाल-चलन बिगड़ने लगती है क्योंकि गाँव में आवारा लड़के के साथ वो खेला करता था, आवारागिरी करता था और समय दिन सब गुजरता जाता है। साथ में दोस्तों अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के साथ-साथ आज के छोटे-छोटे बच्चे, इंसान सभी लोगों की सोशल मीडिया का शिकार हो चुके हैं और इस तरह से उनके दोनों लड़के ब्रिजेश का सोशल मीडिया का शिकार हो जाते हैं। दरअसल ब्रिजेश के दोनों बेटे जिस गांव में खेला करते थे उस गांव में दोस्तों ब्रिजेश को अपना बीमारी से वो परेशान हो चुका था। वो अपने बच्चों को क्या ध्यान देता और इस तरह से ब्रिजेश अपने बच्चों को ध्यान नहीं देता था कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। और इस तरह से ब्रिजेश के दोनों लड़के होते हैं, वो दोनों लड़के गांव में रहकर दोस्तों के साथ आवारागिरी करता था। उनकी नीयत चाल चलन बिगड़ता रहता था और इस तरह से समय गुजरता जाता है। ब्रिजेश के दोनों लड़के रामू और कमल आवारा दोस्तों के साथ वो भागता चला जाता है और इस तरह से वो सोशल मीडिया का शिकार हो जाता है। सोशल मीडिया कुछ ऐसी चीज़ों को देखता है जिससे उनकी मन नीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। उन चीज़ों को करने के लिए वो अपने आप को काफ़ी परेशान होता जाता है। वो करे सो क्या करे? घर में उसका पिताजी बीमार रहते थे जिससे उनको मौका भी नहीं मिल पाता था घर में अपनी बहन के साथ वो मौका का फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन आने वाले समय में वो उनके साथ वही मौका एक सक्षम में बन जाता है। मतलब कि आने वाले कुछ दिन समय गुजर जाता है। ब्रिजेश की पत्नी के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होता कि वो अपने पति को अच्छे से इलाज करा पाए। बीमारी अचानक तेज होने लगती है। आने वाले कुछ महीने बाद ब्रिजेश की मौत हो जाती है। वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ब्रिजेश के घर में उसकी पत्नी बचती है। उनके बच्चे को संभालना उनकी बस की बात नहीं था। उनको ब्रिजेश की पत्नी को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं उनके जब पति चले जाते हैं और इस तरह से सारा घर के कंधे का वारिस उसकी पत्नी पर आ जाता है। और आने वाले समय में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक समय बाद उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि ब्रिजेश की पत्नी ने कभी सपनों में भी नहीं देखी। दोस्तों आगे क्या ऐसी घटना घटती है तो वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आप सबके लिए बड़ी ही मेहनत से हम स्टोरी लेकर आते हैं, ताकि आप सब सतर्क रह सके, सावधान रह सके कि आखिरकार आज दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से समय गुजरता जाता है और उसके दोनों लड़के होते हैं। उसके पिता से जाने के बाद उनका मौका और भी खुल जाता है और लगभग ऐसे ही समय गुजरने के बाद लगभग रात का 8 पे 9 बजता है। ब्रिजेश की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना लगा दे। उस दिन ब्रिजेश के पत्नी काफ़ी थकी हुई थी तो वो जल्दी से सो जाती है। इसके साथ-साथ वो ये ध्यान देना छोड़ देती है कि मेरी बच्ची आँख तो रही है। अचानक से उनकी बच्ची नंदिनी होती है, वो अपनी माँ के साथ हमेशा सोया करती थी। लेकिन उस दिन वो माँ के साथ न सोकर अपने पिता की तस्वीर के पास लिपट कर सो रही थी और आँखों में आँसू लिए तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। अपने पिता की काफ़ी इंतज़ार कर रही थी कि वो वापस चला आए। लेकिन क्या पता कि उनके दोनों भाई दरिंदे उनकी ज़िंदगी की आखिरी पल होगी। क्या पता कि दोनों भाई उनकी मौत का कारण बन जाए। वो दोनों किसी भाई अपनी बहन को आधी रात को 11 बजे तलाश करता है। देखता है कि पिता की तस्वीर के साथ लिपटा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर वो दोनों भाई अपनी बहन को कहते हैं कि तुम्हें पिता के पास जाना है, तुम्हें पिता चाहिए? नंदकी कहती हाँ, मुझे पिता के पास जाना है, तो चलो हम तुम्हें पिता के पास लेकर चलते हैं। ब्रिजेश के दोनों बेड पे अपनी बहन को ले जाकर बाहर आधी रात को उनके साथ गैंग तरीके से वो पूरा करता है। अपने कार्यक्रम को पूरा इस तरह से करता रहता है जब तक वो उस कार्यक्रम के लिए उसका मन नहीं भर करता है। और आने वाले समय में दोस्तों जब सुबह का नज़ारा होता है, ब्रिजेश की पत्नी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफ़ी घबरा जाती है, आखिरकार मेरे तीनों लड़के लड़कियाँ कहाँ गया है। वो काफ़ी घर में तलाशती है लेकिन जब घर के बाहर बालकनी में जाती है तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई थी, मतलब लोगों के पड़ोस के भीड़ इकट्ठे हुआ थे। ब्रिजेश की पत्नी उस भीड़ को देखकर काफ़ी चौंक जाती है और वो अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाती है और वो हिम्मत जुटाकर जैसे उनके करीब जाने की कोशिश करती है। वो नज़ारा उनके लिए इतना बड़ा हैरान था कि किसी ने सोचा भी नहीं होता। ब्रिजेश की पत्नी की कलेजा फट जाता है जैसे ही वो अपने आप को उस बॉडी को देखती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ब्रिजेश की बेटी है और ये आवाज़ सुनकर ब्रिजेश की पत्नी दौड़ती हुई उस भीड़ के जगह पे पहुंचती है। देखती है कि वहां पर बेटी की बॉडी पड़ी हुई थी। ब्रिजेश की पत्नी काफी जोर से चिल्लाने लगती है, अपने गले में अपनी बेटी को लिपट कर रोने लगती है। मौके पर पुलिस वारदात पर चली आती है। आने के बाद उसकी बॉडी को हिरासत में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर ब्रिजेश की पत्नी को पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और रिपोर्ट आने के बाद ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे ब्रिजेश की पत्नी को दिल दहला दी। उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि हमारे घर के ही वारिस, हमारे घर के ही लोग ऐसा बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। पुलिस वाले ने ब्रिजेश की पत्नी से सारी कहानी अपनी बताती है, अपने जीवन की, और इस तरह से ब्रिजेश की पत्नी पुलिस वालों को कहते हैं क्या तुम्हारे दोनों बेटे अभी है तो वो कहाँ है, उन्हें बुलाओ, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा तुम्हारे लिए अंजाम होगा। ब्रिजेश तक डरी हुई थी। वो अपने पुलिस वालों को कहते हैं देखिए साहब, हमारे लड़के दोनों घर से बाहर भागे हुए हैं। न जाने उन्होंने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा काम किया है, लेकिन उन्हें तो छोड़ना तुम मत, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना जो मेरे ही अपने को ऐसे बड़ा हादसा कर सकता है। और इधर अपने बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है जिससे यहाँ पर ब्रिजेश की पत्नी पूरी तरह से पागल हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, वो पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती है अपने घर में। उनकी दिमागी संतुलन दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। कुछ दिन गुजर जाने के पुलिस उन दोनों लड़के को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद उस पर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद वो ब्रिजेश के पत्नी अपने दोनों लड़के से मिलते हैं। मिलने के बाद उन पर चाटा लगाते हैं और कहते हैं कि साहब इसे जो सजा हो वो सजा देना, इसे छोड़ना नहीं। इस दरिंदे ने मेरी प्यारी सी नन्ही सी जान के साथ इन्होंने ऐसा किया, वो भी भाई होकर ऐसा किया है। इन्हें तो डूब मरना चाहिए था जो इसे शर्म भी नहीं आया। और इस तरह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी दोनों बेटों को ऐसी सजा सुनाती है जिसे कल्पना भी दोस्तों नहीं किया हुआ। इस तरह से उनके साथ चार्जशीट मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस वाले हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सलाखों के पीछे भेज देते हैं। ब्रिजेश की पत्नी वापस घर चली जाती। जाने के बाद वो पागल हो जाती है और इधर उधर भटकने लगती और दिन समय गुजरता जाता है और साथ में सब कुछ
ब्रिजेश की जो सपने थी, यादें थी, उनके जो भी पुत्र की नई उम्मीद थी, वो उम्मीद एक तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों, ब्रिजेश के जाने के बाद ब्रिजेश ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कमाने में व्यस्त था और इस तरह से वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उनके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने की कोई उम्मीद नहीं है। आप सबको बस जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। ब्रिजेश के दोनों बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में, और अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो समाज में हो रहा है घटना आप सबके बीच सबसे पहले पहुँच सकेंगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ब्रिजेश आज पैसे कमाने के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज के युग में छोटे-छोटे बच्चे फ़ोन का यूज़ करते हैं। आप अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फ़ोन से ज़्यादा दूर रखें, ताकि वो आने वाले उनके फ्यूचर में वो ब्राइट हो सकती है। आज एक फ़ोन की वजह से उनके घर का परिवार उजड़ गया। चलिए मिलते हैं आने वाला अगले कहानी में, तब भी